हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो आज आपका क्लास 8, आज आपके लिए चैप्टर 3 हिंदी साहित्य का प्रश्न आपका चैप्टर 3 ईमानदारी या पाठ आज आप लोग के हम पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर आइए जो है इस गद्य पाठ को पढ़ते हैं और रीड करते हैं। हम इसके पहले आपको बता दें कि इसके पहले आपका चैप्टर 1 और 2 कंप्लीट हो गया और उसकी जो है कंप्लीट क्वेश्चन आंसर राइटिंग वह भी हम आपको उपलब्ध करा दिए हैं। ठीक, वह भी आपको मिल गया है। कुछ होमवर्क आपको दिए थे जो आपको कंप्लीट करना था, जिसको आप किए होंगे, ऐसा मैं आशा करता हूं। और उसको कंप्लीट करने के बाद आप उसको हमको टेलीग्राम पे सेंड कर दिया करिए, जिससे हमको पता चल जाए कि आप होमवर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि एक आपका पीटी से रिलेटेड बात कर लें कि जो आपका पीटी फर्स्ट आपका होने वाला है बच्चों, उसमें हम आपको बताना चाहेंगे कि आपका केवल चैप्टर 1 और चैप्टर 2 से ही प्रश्न आएगा। अब आपके पास जो सिलेबस जाएगा 1, 2, 3, 4 का गया होगा, तो वहाँ से आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको किसी भी प्रकार की परेशानी की ज़रूरत है, समस्या हो तो आप हमसे संपर्क करिए और आप चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को अच्छी तरह से तैयार करिए। वहीं से आपके जो है प्रश्न दिए गए हैं। 10 प्रश्न रहेंगे, अर्थात 10 क्वेश्चन आपके रहेंगे और ये आपके 20 मार्क्स के होंगे। तो कोई डाउट होगा तो आप हमसे मैसेज करिएगा, उस पर फिर आपसे डिस्कस करेंगे। तब तक चलिए देखिए, चैप्टर 3 पार्ट 3 आपका है हिंदी साहित्य का। क्या नाम है इसका? ईमानदारी। तो आइए इस कहानी को पढ़ते हैं, फिर आगे इस पर सॉल्व करते हैं प्रश्नों को। तो देखिए, किसी शहर में जुम्मन नाम का एक कबाड़िया रहता था। और यहाँ पे देखिए, इस पैराग्राफ को हम पढ़ रहे हैं, अंडरलाइन कर देना जिससे आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो। तो देखिए क्या दिया है यहाँ पे कि किसी शहर में जुम्मन नाम का एक कबाड़िया रहता था। वह बड़ा गरीब था। पर था बड़ा ईमानदार। अपने ग्राहकों से कम या अधिक दाम न लेता था और दूसरे कबाड़ियों 8 आने की चीज़ को 2 रुपये में बेचा करते थे। अर्थात जो जुम्मन था वह ईमानदार था और उसकी सबसे बड़ी आदत यह थी कि वह अपने ग्राहकों से कम या अधिक दाम पर सामान नहीं लेता था। दूसरे कबाड़ियों जो होते थे 8 आने की चीज़ को 2 रुपये में बेचा करते थे। अर्थात वह ईमानदार था और दूसरे कबाड़ी जो रहते थे 8 आने की चीज़ को क्या करते थे, 2 रुपये में बेचते थे, अर्थात 1.5 रुपये ज़्यादा में बेचते थे। तो किंतु जुम्मन क्या करता था बच्चों, इतना अधिक जो है दाम लेना पाप समझता था। 1 रुपये की वस्तु पर 8 आने से अधिक मुनाफा कभी नहीं लेता था। इसका परिणाम यह हुआ कि उसकी दुकान खूब चली। ठीक, तो उसकी ईमानदारी की वजह से क्या हुआ कि उसकी जो दुकान है वह खूब चली। अब देखिए यहाँ से सेकंड जो पैराग्राफ है आपका, उसके बाद क्या होता है कि आरंभ में अर्थात प्रारंभ में तो वह मज़े में रहा और उसका तथा उसके घर का निर्वाह होता गया। निर्वाह मतलब कि जीवन यापन होता है। तो जीवन यापन क्या हुआ, होता गया अर्थात चलता गया। उसके बाद क्या हुआ कि लेकिन बातुनी न होने के कारण वह दूसरे कबाड़ियों की होड़ में न ठहर सका। ठीक, क्या हुआ कि बातुनी न होने के कारण बच्चों, अर्थात बातुनी मतलब कहते हैं जो बहुत अधिक बोलता है उनको हम क्या कहते हैं, बातुनी कहते हैं। यहाँ पे यह बताया जा रहा है कि बातुनी अधिक न होने के कारण हुआ क्या हुआ कि दूसरे कबाड़ियों की होड़ में न ठहर सका और एक दिन ऐसा आया जब उसके हाथ में 1 पैसा भी न रहा। तो एक दिन ऐसा आ जाता है कि जुम्मन के हाथ में क्या होता है, 1 पैसा अर्थात फूटी कौड़ी भी उसके पास जो है नहीं बचती है। तो उसके बाद देखिए क्या होता है कि वह टुकड़े टुकड़े अर्थात वह रोटी के टुकड़े टुकड़े को मोहताज हो गया। वह क्या होता है, रोटी के टुकड़े टुकड़े को मोहताज हो गया। बेचारा सारा दिन दुकान पर बैठा रहता मगर कोई ग्राहक न आता। मकान का मालिक किराया मांग मांग कर तंग आ गया, पर जब जुम्मन के पास कुछ होता तब तो देता। हार कर उसने कह दिया, यदि 20 तारीख तक तुमने किराया न चुका दिया तो मैं ज़बरदस्ती कर दूंगा और तुम्हें दुकान खाली कर देनी पड़ेगी।
यह सुनकर जुम्मन को रंग उड़ गया। ठीक, यह सुनकर क्या हुआ बच्चों, जुम्मन का क्या होता है, यह सुनकर जुम्मन का रंग उड़ गया। सोचा कि जो होगा देखा जाएगा, अब तो जान परमात्मा के हाथ में है। ऐसा कौन सोचता है, ऐसा जुम्मन सोचता है कि जो होगा देखा जाएगा, अब क्या है, अब तो जान जो है परमात्मा के हाथ में है। तो आगे देखिए 18 तारीख, यहाँ से देखिए 18 तारीख तक बेचारे जुम्मन के पास किराया न जमा हुआ। जो 4 पैसे आते खाने पर खर्च हो जाते। वह बड़ा सोच में था कि क्या करें। उसी दिन शाम को एक अमीर आदमी उसकी दुकान पर आया और बहुत देर तक उसकी चीज़ें देखते रहा। अर्थात कोई अमीर व्यक्ति आता है उसकी दुकान पे और वह क्या करता है कि उसका जो सामान है उन सब चीज़ों को क्या करता है बच्चों, वह जो अमीर आदमी था वह देखता रहता है कि देखिए यहाँ पे पैराग्राफ से कि वह चीज़ें देखता रहा, उसे कोई भी चीज़ पसंद ना आई। वह वापस जाने लगा और एकाएक उसकी दृष्टि अलमारी के ऊपर रखी हुई एक संदूकची पे पड़ती है। संदूकची होता है मतलब जिसमें सामान रखा जाता है, उसे पड़ती है। वह जाते जाते रुक गया। जुम्मन से बोला, वह संदूकची कैसी है। अर्थात वह जो आता है व्यक्ति वो बोलता है कि वह संदूकची कैसी है, वह जुम्मन से बोलता है। तो यहाँ तक देखिए बच्चों, उसके बाद कहता है कि ज़रा दिखाओ तो। जुम्मन ने संदूकची उतार कर उसके हाथ में रख दी। जुम्मन ने क्या किया कि संदूकची उतारी और उसके हाथ में रख दी और बोला, देख लीजिए, किंतु मैं इसे बेच नहीं सकता। अमीर आदमी संदूकची देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और वह क्या करता है कि प्रसन्न हुआ। वह बड़ी सुंदर थी। उसके पेंदे पर किसी देवता की मूर्ति बनी हुई थी जिससे मुंह से आग की ज्वाला सी निकलती मालूम होती थी। अर्थात जो उसका मुंह का पेंदा था उस पेंदे पे वहाँ पे क्या होता है कि एक जो चित्रकारी बनी हुई थी, अर्थात क्या कि उस मूर्ति बनी हुई थी उस पर क्या हुआ था कि उसमें मुंह से आग से ज्वाला निकलती थी। अमीर ने कहा, बोलो इसके लिए क्या दो। अर्थात वो पैसे की डिमांड करता है कि हम कितना पैसा दें। तो जुम्मन कहता है कि मुझे खेद है कि मैं संदूकची नहीं बेच सकता। अर्थात वह क्या कहता है कि मैं संदूकची नहीं बेच सकता। अमीर ने फिर कहा कि मालूम होता है कि तुम इस ढंग से इसका मूल्य बढ़ाना चाहते हो। अच्छा बोलो क्या दूं। तो वह व्यक्ति कहता है कि क्या दूं। तो कहता है मुझे यह चीज़ पसंद है। जुम्मन ने जवाब दिया, आपका विचार गलत है, मैं इसे सचमुच नहीं बेच सकता। अर्थात जुम्मन क्या कहता है कि मैं इसे सचमुच नहीं बेच सकता। तो अब देखिए आगे वह बोलता है व्यक्ति जो 25 रुपये बोलकर क्वेश्चन मार्क लगा देता है। तो वह क्या बोलता है, नहीं 50 रुपये, जी नहीं। अमीर आदमी ने थोड़ा रुक कर कहा, अच्छा 100। अर्थात 100 मतलब कि 100 रुपीज़। वह जो है बोलता है कि जुम्मन से, अच्छा 100 रुपये आप ले लो। ठीक, अर्थात क्या बोलता है कि आप जो है 100 रुपये ले लो। तो उस दिन जुम्मन 1 रुपये के लिए मोहताज था। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि वह क्या होता है फिर उस दिन जो है जुम्मन 1 रुपये के लिए मोहताज था। अगर उसे 100 रुपये मिल जाते तो सारा दुख दूर हो जाता। किंतु उसने क्या किया, फिर वही उत्तर दिया, महाशय सच तो यह है कि यह संदूकची मेरी नहीं है, फिर मैं इसे कैसे बेच सकता हूँ। अमीर आदमी ने कहा, संभव है, तुम इसे बेचने के लिए तैयार हो जाओ, इसलिए मैं एक बार कल भी आऊँगा। रात को जब जुम्मन घर गया तब अपनी पत्नी से बोला, तुम्हें याद होगा 5-6 साल हुए हमारे पड़ोस में एक लड़की थी जिसका नाम नईमा था। जब उसकी माँ मरी थी तब उसने हमें कई सप्ताह यहाँ ठहराया था। तो पत्नी ने उत्तर दिया, हाँ हाँ मुझे घटना अच्छी तरह याद है। जुम्मन ने कहा, शायद तुम्हें यह भी याद होगा कि वह पत्नी अपनी संदूकची हमारे पास छोड़ गई थी। उसे उसने आज तक नहीं मंगवाया। आज उसे एक आदमी खरीदना चाहता था मगर मैंने क्या किया, नहीं बेचा। वह कौन बोलता है, वह जुम्मन बोलता है कि कोई अमीर आदमी आया था और वह क्या कर रहा था, उस संदूकची को क्या कर रहा था, खरीदना चाह रहा था। तो मैंने क्या किया, उसको जो है नहीं बेचा। ऐसा कौन बोलता है, ऐसा जुम्मन बोलता है। तो उसके बाद देखिए क्या लिखा है कि क्या देता था। वह कहता है ना कि आज उसे एक आदमी खरीदना चाहता था मगर मैंने नहीं बेचा। क्या देता था, 100 रुपये देता था, शायद इससे अधिक भी दे देता।
मतलब वो ऐसा प्रश्न अपने मन में कर रहा है, वो उससे बताता है अपनी पत्नी से कि क्या देता, 100 रुपये देता था, शायद इससे अधिक भी दे सकता था, तुमने बड़ी भूल की। अब देखिए कौन बोल रहा है, उसकी पत्नी बोलती है कि तुमने क्या की, बड़ी भूल की, उसे बेच देते तो रुपए काम आते, पैसे पैसे के लिए तुम दूसरों का मुंह देखना पड़ता, हमसे इतनी ईमानदारी कैसे निभ सकेगी। वह उसकी पत्नी बोलती है कि हमसे इतनी ईमानदारी कैसे निभ सकेगी, और अब उस लड़की को उसकी ज़रूरत भी न होगी, और यह भी तो पता नहीं कि वह जीती है या मर गई। अर्थात उसकी पत्नी बोलती है कि वह जीती है या मर गई। तो आगे देखिए जुम्मन क्या कहता है, जुम्मन कहता है कि जुम्मन ने उत्तर दिया, यह सब कुछ ठीक है, मगर जो चीज़ हमारी नहीं है उसे हम कैसे बेचते हैं। यहाँ तक जो है वो बोलता है कि जो चीज़ हमारी नहीं है हम उसे क्या करें बच्चों, कैसे बेच दें। अर्थात दूसरे की जो वस्तु है उस दूसरे की वस्तु पर हमारा अधिकार नहीं है, क्योंकि वह वस्तु क्या है, दूसरे की है, तो हम उसको कैसे बेच सकते हैं। इसलिए वह जुम्मन को क्या करता है, नहीं बेचता है उसको। ऐसी बात वह पत्नी से करता है, क्योंकि जुम्मन क्या था, जुम्मन ईमानदार था, ईमानदार कबाड़िया था, लेकिन वह बातूनी नहीं था, तो इसलिए वह ऐसा नहीं करता। फिर नेक्स्ट देखिए वीडियो में, अब इसके आगे हम आपको बताएंगे अगले वीडियो में कल जो है कि देखिए क्या होता है कि जुम्मन क्या वह उसके संदूक को बेच देता है या फिर जो है क्या होता है, इसको हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक आप लोग इसको 1 रीडिंग कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, और उसके बाद तब फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे पढ़ाएंगे। और कोई भी समस्या हो तो आप हमको मैसेज करिएगा, और आपको जो हम एक्सरसाइज करा रहे हैं उसको आप अपनी नोटबुक में कंप्लीट करते रहिए। जब स्कूल आपका खुलेगा नेक्स्ट मंथ में, अक्टूबर या नवंबर में, जब भी आपका स्कूल खुलेगा तो सारी कॉपी चेक की जाएगी। आप लोग अभी से जो एक्सरसाइज करा दिया जा रहा है, जो हम क्वेश्चन आंसर यहाँ से भेज देते हैं, उसको आप कंप्लीट करिए, क्योंकि स्कूल खुलने के बाद आपके ऊपर वर्कलोड बढ़ जाएगा। ठीक, स्कूल खुलने के बाद क्या होगा बच्चों, अगर हम आपको कम 10 लेसन पढ़ा देंगे, 10 पाठ अगर पढ़ा देंगे दोनों में, तो क्या होगा कि आपके ऊपर वर्कलोड बढ़ जाएगा, और सभी टीचर का आपको कॉपी बनाना, चेक कराना काफ़ी लंबा काम हो जाएगा। इसलिए आप अभी से ही सभी एक्सरसाइज को करते रहिए और अपने नोटबुक में कंप्लीट करते रहिए। और जिसको भी चेक कराना हो तो आप व्हाट्सएप पे फ़ोटो या उस पर जो है आप टेलीग्राम पे सेंड कर दीजिए, नहीं तो जब स्कूल खुलेगा तो आपकी कॉपी पूरी चेक होगी। चलिए फिर कल नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।